जिस समय चले हैं भगवान राम और विश्वामित्र जी महाराज लक्ष्मण जी साथ में, बाबा जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथ। आज यहाँ पर विश्वामित्र जी महाराज के लिए बर शब्द का प्रयोग हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बर शब्द के दो अर्थ हैं, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। बर शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो बर माने श्रेष्ठ होता है और एक बर माने दूल्हा भी होता है। दूल्हा को भी बर कहते हैं। तो यहाँ पर बर विश्वामित्र जी महाराज के लिए एक बर का अर्थ यानी श्रेष्ठता विश्वामित्र जी महाराज को प्रदान की गई, और दूसरा ये जो बर है इसका अर्थ दूसरा महाराज भगवान राम के लिए प्रयोग किया गया। भैया यहाँ पर इन दोनों में बर कौन है, जरा विचार करना। बर कौन है? बर है भगवान राम, क्योंकि जनकपुर में महाराज जनक के दामाद कौन बनेंगे? भगवान राम ही तो बनेंगे। तो बर कौन है? दूल्हा कौन है? भगवान राम। लेकिन भगवान राम के ही माध्यम से विश्वामित्र जी महाराज को भी श्रेष्ठता प्रदान हुई है। जिस समय तीनों लोग चले, महाराज भगवान बड़ा प्रसन्न है, चल पड़े। चलते चलते जा रहे थे तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, देखिए राम, आगे एक आश्रम मिलेगा और उस आश्रम पर थोड़ा तुम्हें रुकना पड़ेगा। जब ये बात कही कि तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो भगवान राम ने कहा, गुरुदेव आप ये बात क्यों कहते हो? आश्रम मिलेगा आगे और हमें रुकना पड़ेगा, तो आप ये बात क्यों कह रहे हो? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, क्यों, मैंने कह दिया कुछ गलत हो गया? बोले नहीं नहीं महाराज, गलत तो नहीं हुआ, लेकिन कहने का मतलब हमारे ये है कि जिस आश्रम पर हमको रुकना है उस आश्रम पर जो संत होंगे उनको चाहिए कि वो हमको रोके। लेकिन फिर आप क्यों कह रहे हो कि वहां पर रुकना है? आपकी क्या जरूरत है ये कहने की? वहां पर जो संत होंगे अगर उनको हमारी आवश्यकता होगी तो वो खुद ही हमको रोक लेंगे। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राम बात ये है कि वहां पर जिस आश्रम पर हमको रुकना है वहां पर वो संत है नहीं, वहां पर संत है नहीं, उस आश्रम का व्यवस्थापक वहां पर नहीं है, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि वहां पर रुकना पड़ेगा। जब ये बात कही विश्वामित्र जी महाराज ने कि उस आश्रम पर कोई रोकने वाला नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं कि वहां रुकना पड़ेगा। तो राम ने कहा, महाराज वहां पर रोकने वाला कोई है क्यों नहीं? वहां का व्यवस्थापक कहाँ चला गया? तो बोले स्थिति वहां की बड़ी खराब है, वहां की उस आश्रम की स्थिति बड़ी खराब है। राम जी ने पूछा, महाराज क्या स्थिति खराब है? तो विश्वामित्र जी बोले, क्या सब यहीं पर पूछ लोगे? अरे जब आश्रम पर पहुंचोगे तो हम खुद बता देंगे तुम्हें, क्यों परेशान हो? तो बोले ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। चले जैसे उस आश्रम पर प्रवेश किया है, ध्यान देंगे, जिस जंगल में आश्रम बना हुआ था, जो ही आश्रम में प्रवेश किया वैसे ही भगवान राम को थोड़ा बेचैनी होने लगी। भैया राम को बेचैनी होने लगी तो भगवान राम विश्वामित्र जी महाराज से पूछने लगे, गुरुदेव जैसे ही हमने इस आश्रम में प्रवेश किया है तो हमारे अंदर बेचैनी बढ़ गई है, महाराज इसका क्या कारण है? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, यही तो कारण है, अभी तो केवल बेचैनी थोड़ी ही बढ़ी है और जब आगे और बढ़ोगे तो कुछ और देखने को मिलेगा, कुछ और देखने को मिलेगा। फिर आगे बढ़े तो तुलसी बाबा ने अपनी मानस में संकेत कर दिया। क्या संकेत किया? भगवान राम ने सामने देखा, क्या? आश्रम एक दीख मन माही, आश्रम एक दीख मग माही, भगमग जीव जंतु आश्रम एक दीख मग माही, ओ खग मृग जीव जंतु ताना। देखा भगवान राम ने देखा है जिस समय उस आश्रम को, तो क्या देखा? उस आश्रम में
जितने भी वृक्ष लगे थे वो वृक्ष सब सूख गए थे भैया। ना तो वहां पर कोई मृग दिखाई दे रहे, एक भी मृग नहीं दिखाई दिया, एक भी पशु पक्षी नहीं दिखाई दिया। तो राम के मन में शंका बन गई भैया, राम के मन में शंका बन गई। राम कहने लगे गुरुदेव एक बात बताइए। महाराज बोले क्या? बोले इस आश्रम पर ना यहाँ पर जो पेड़ लगे हैं महाराज देखो सारे पेड़ सूख गए हैं, ना तो हमें कोई पक्षी दिखाई दे रहा है, ना तो यहाँ पर एक भी मृग दिखाई दे रहा है। ये कैसा आश्रम है? मुझे तो लग रहा है महाराज यहाँ पर प्रदूषण कुछ ज्यादा ही हो गया है, यहाँ पर प्रदूषण ज्यादा हो गया है, इसीलिए ये वृक्ष जो है ये सूख गए हैं। प्रदूषण ज्यादा होने से वृक्ष सूख जाते हैं। तो राम ने कहा गुरुदेव मुझे लग रहा है इस आश्रम पर प्रदूषण ज्यादा हो गया, इसलिए महाराज वृक्ष सूख गए। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा हाँ राम बात तो तुम्हारी ठीक है, यहाँ पर प्रदूषण ही फैल गया है इसलिए यहाँ के वृक्ष सूख गए। और इतना ही नहीं और आगे बढ़ो। जब और आगे बढ़े तो राम जी ने क्या देखा भैया? जब थोड़ा और आगे बढ़े तो भगवान ने क्या देखा? एक शिला को देखा, जो शिला नारी के आकृति की बनी हुई थी, उस शिला को देखा। और जब शिला को देखा तो राम ने विश्वामित्र जी से पूछा भैया आज ब्रह्म परमात्मा से एक जीवात्मा के विषय में पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा भैया, एक ब्रह्म जो है नारायण आज महात्मा से जीवात्मा के विषय में पूछ रहे हैं, जबकि जीवात्मा को चाहिए महात्मा से परमात्मा के विषय में सोचे, उसके विषय में पूछे। लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा हो रहा है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। परमात्मा महात्मा से जीवात्मा के विषय में पूछ रहा है, जबकि चाहिए ये कि जीवात्मा महात्मा से परमात्मा के विषय में पूछे, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। लेकिन धन्य है भैया जिस समय राम ने देखा किसको? एक शिला को देखा, और वो शिला नारी के आकृति की बनी हुई थी। तो भगवान राम विश्वामित्र जी से बोले गुरुदेव यहाँ पर हमारे मन में कुछ शंका उत्पन्न हो रही गुरुदेव। तो विश्वामित्र जी ने कहा कौन सी शंका बताइए, हम तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे। भगवान राम ने पूछा, बाबा जी ने मानस में संकेत कर दिया क्या कि पूछा मो नहीं, पूछा मो नहीं, शिला प्रभु देखी, शिला प्रभु देखी, सकल कथा मोरी कहा, पूछा मो नहीं, शिला प्रभु देखी, शिला प्रभु देखी, सकल कथा मोरी कहे पूछा मो नहीं, शिला प्रभु देखी, शिला प्रभु देखी, सकल कथा मोरे कहा तुझसे पूछा हमने, शिला प्रभु देखी, शिला प्रभु देखी, सकल कथा मोरे विश्वामित्र जी महाराज से भगवान राम ने पूछा, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेक। भगवान राम ने विश्वामित्र जी महाराज से पूछा गुरुदेव ये सामने जो महाराज शिला दिखाई दे रही है महाराज ये शिला कैसी है? और देख करके राम को आश्चर्यचकित हो गए भगवान राम, क्योंकि वो शिला ही ऐसी थी भैया। अगर ऐसी ही शिला गोल मटोल पड़ी होती तो शायद राम को इस बात की शंका न होती, लेकिन उस शिला को देख करके शंका तो तब बनी क्योंकि शिला की जो आकृति थी वो नारी के समान बनी हुई थी। शिला की आकृति नारी के समान बनी हुई थी, इसलिए राम ने सोचा आज तक हमने शिलाएं तो बहुत देखी, पत्थर तो बहुत देखे, लेकिन इस प्रकार की शिला आज पहली बार देख रहा हूँ। इसलिए गुरुदेव से पूछा महाराज इसका कारण क्या है?
इसमें कोई न कोई राज तो छुपा है महाराज। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राम तुम सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये जो शिला देख रहे हो, ये शिला कोई साधारण शिला नहीं है। तो बोले भगवान फिर ये बताओ गुरुदेव, ये कैसी शिला है? बोले इस आश्रम में एक संत रहते थे जिनका नाम था गौतम ऋषि। गौतम ऋषि संत रहते थे, बड़े ही तपस्वी थे, तपस्या करते संत अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और उन संत की ये पत्नी है जो अहिल्या, जिसका नाम अहिल्या है, वही उनके श्राप से आज ये शिला बन गई है। भगवान राम ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव संत के श्राप से? हाँ, फिर आखिर उन संत ने अपनी ही धर्म पत्नी को ऐसा श्राप क्यों दिया महाराज? ऐसा श्राप क्यों दिया? जबकि महाराज संत इतनी जल्दी श्राप तो नहीं देते, और फिर उन्होंने अपनी ही पत्नी को श्राप दे दिया महाराज, क्यों? कारण क्या था? जब इतनी बात पूछी भगवान राम ने, तो विश्वामित्र जी कहने लगे, राम बात ये है कि ये सब करतूत इंद्र की है, ये सब करतूत इंद्र की है। अगर इंद्र ने ऐसा ना किया होता तो गौतम ऋषि अपनी पत्नी को श्राप नहीं देते। तो राम जी ने कहा, महाराज इंद्र ने ऐसा क्या किया? इंद्र ने ऐसा क्या किया? तो विश्वामित्र जी बतलाने लगे, सुनो राम, एक समय की बात है। क्या? देवताओं के राजा इंद्र के वहां सभा लगी। जब देवताओं के राजा इंद्र के वहां सभा लगी, सभा में समस्त देवता आए, समस्त देवता आकर के बैठे, सूर्य भी आए, चंद्रमा भी आए, सब लोग आकर के बैठे। तो इंद्र ने क्या किया? पहले सूर्य भगवान को अपने पास में बुलाया और सूर्य भगवान से कहने लगे, एक बात बताओ, क्या तुम ये बता सकते हो कि इस संसार में सबसे सुंदर नारी किसकी है? भैया क्या बोले? इंद्र ने कहा सूर्य भगवान से कि क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि इस संसार में सबसे सुंदर नारी किसकी है? क्योंकि तुम तो तीनों लोकों को देखते हो, इसलिए हमें बताओ। सूर्य भगवान कहने लगे, देखो इंद्र, ये बात तुम्हारी ठीक है कि मैं तीनों लोकों को देखता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि सबसे सुंदर नारी किसकी है। क्यों? क्योंकि मेरे में इतना प्रकाश होता है, मेरे में इतना तेज होता है कि कोई भी स्त्री और पुरुष हमारे सामने टिक नहीं पाता। भैया जब कड़ाके की धूप हो, बताओ कोई धूप में रुक पाएगा? न तो स्त्री रुक पाएगी और न ही पुरुष रुक पाएगा। कोई रुक पाएगा भैया? नहीं रुक पाएगा। तो वही बात सूर्य भगवान ने कही, देखो ये बात तुम्हारी ठीक है कि मैं तीनों लोगों को देखता हूँ, लेकिन कारण है हमारे प्रकाश में इतना तेज है कि जब मैं खुल के निकलता हूँ तो हमारे सामने कोई स्त्री पुरुष टिक नहीं पाता, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता। हाँ, अगर तुम्हें ये पूछना है तो चंद्रमा से पूछो। क्या बोले सूर्य भगवान? अगर तुम्हें ये पूछना है तो चंद्रमा से पूछो, क्योंकि चंद्रमा रात्र में निकलता है और चंद्रमा के प्रकाश में इतनी शीतलता होती है कि उनके प्रकाश में स्त्री और पुरुष सभी बाहर निकला करते, बाहर टहला करते। तो ये बात तुम्हें चंद्रमा बता सकते, मैं नहीं बता सकता। इंद्र ने कहा ठीक है तुम जाओ। सूर्य भगवान जाकर के अपने आसन पर बैठ गए। इधर अब इंद्र ने क्या किया? चंद्रमा को बुलाया। जब चंद्रमा को बुलाया तो चंद्रमा से पूछने लगे, चंद्रमा ये बताओ मुझे, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस संसार में सबसे सुंदर नारी किसकी है? इस संसार में सबसे सुंदर नारी किसकी है? तो बोले हाँ। चंद्रमा ने कहा मैं बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ संसार में सबसे सुंदर नारी किसकी है। इंद्र ने कहा बताओ मुझे इस संसार में सबसे सुंदर नारी किसकी है, क्योंकि इंद्र कामी पुरुष है मेरे भाई। जिस समय इतनी बात कही तो चंद्रमा ने कहा अगर इस संसार में सबसे सुंदर नारी कोई है तो वो है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, वो सबसे सुंदर नारी है। इस संसार में सबसे सुंदर वही नारी है। जब इतनी बात कही तो इंद्र ने कहा चंद्रमा से कि तुम हमारा साथ दोगे, हमारा एक काम करोगे? चंद्रमा ने कहा क्यों नहीं करूंगा, बताओ क्या करना है।
इंद्र ने कहा आज के रात 12 बजे तुम्हें मुर्गा बन करके गौतम ऋषि के आश्रम पर आवाज लगानी है, मतलब बांग लगानी है, तुम्हें बोलना है। क्योंकि भैया पहले के युग में घड़ी बड़ी की व्यवस्था बहुत कम थी, ध्यान दीजिएगा, घड़ी की व्यवस्था नहीं थी, तब लोग मुर्गे की आवाज को सुन करके उठ जाते थे। और मुर्गे का नियम है कि मुर्गा जो है वो सुबह 4 बजे ही बोलता है भैया, सुबह 4 बजे बोलता। लेकिन अब अगर इस युग में देखा जाए तो वो नियम भी खत्म हो गया। अब तो जब देखो तब चिल्लाए पड़ते भैया, वो भी नियम खत्म है। तो पहले के युग में ऐसा था कि मुर्गा सुबह के 4 बजे बोलता था। इसलिए इंद्र ने कहा कि तुम हमारा एक काम करो। तो चंद्रमा ने कहा बताओ क्या करना। बोले तुम हमारे लिए, तुमको मुर्गा बनना पड़ेगा। और आज रात वैसे तो मुर्गा 4 बजे बोलता, लेकिन आज रात तुम्हें जब तुम मुर्गा बन करके जाओगे तो गौतम ऋषि के आश्रम पर तुम्हें रात के 12 बजे बोलना है, तुम्हें रात के 12 बजे बोलना है। गौतम ऋषि का एक बड़ा ही पक्का नियम था कि मुर्गे की आवाज को सुन करके उठ जाते थे और गंगा स्नान के लिए चले जाते थे। ये नियम था महाराज गौतम ऋषि का। भैया जरा ध्यान दे इधर। चंद्रमा ने कहा ठीक है हम तुम्हारा साथ देंगे। इंद्र ने कहा जब तुम रात के 12 बजे बांग लगाओगे, बोलोगे, तो गौतम ऋषि ये समझेंगे कि सुबह के 4 बज रहे हैं, अपना लेंगे वस्त्र और कमंडल गंगा स्नान चले जाएंगे। तब उनकी पत्नी घर में अकेली होगी, मैं जाकर के उसके साथ में छल करूंगा। भैया चंद्रमा तैयार हो गए, बोले ठीक है आज रात 12 बजे मैं बोलूंगा। इधर गौतम ऋषि का बड़ा नियम पक्का, बड़ा सुंदर भाव दिया। क्या कि गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा, अरे नहाते थे गंगा, सवेरे सवेरे नहाते थे गंगा, सवेरे सवेरे नहाते थे गंगा, नहाते थे गंगा, सवेरे सवेरे नहाते थे गंगा। इधर इंद्र ने क्या कहा चंद्रमा से, कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा। गौतम ऋषि के जयकारे पे बोलो, गौतम ऋषि के जयकारे पे बोलो, गौतम ऋषि के जयकारे पे बोलो। सवेरा समझ के, सवेरा समझ के चले जाएंगे वो तो गंगा नहाने, वो तो गंगा नहाने, सवेरे सवेरे गंगा नहाने। चंद्रमा से इतनी बात, तो चंद्रमा वहां से चले हैं और आ गए महाराज गौतम ऋषि के आश्रम पर। जब गौतम ऋषि के आश्रम पर आए तो मुर्गे का वेश बनाया और बोले क्या, आधी रात में मुर्गा जब ये है बोला, आधी रात में मुर्गा जब है बोला, आधी रात
चलते ही अपना कमंडल उठाया, वस्त्र उठाए और गंगा स्नान के लिए चले गए। अब सोना आश्रम देखा इंद्र ने, विचार किया समय अच्छा है, इसलिए इंद्र ने क्या किया भैया, इधर इंद्रधनुष अब गौतम बनाया, तारे पे जा करके आवाज लगाया, तारे पे जा करके आवाज लगाया, तारे पे जा करके आवाज लगाया। अहिल्या ने समझा, अहिल्या ने समझा पति द्वार आए, खोले भोले किवाड़े, सवेरे सवेरे भोले किवाड़े, सवेरे भोले इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बना लिया और वेश बना करके जैसे ही कुटिया के पास में आया, आवाज लगाता है, देवी दरवाजा खोलो। और जैसे इतनी आवाज लगाई, अहिल्या ने क्या किया, विचार किया हमारे पति गंगा स्नान से वापस आ गए, तुरंत दरवाजा खोल दिया। इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाए कुटिया के अंदर प्रवेश कर गया और उधर गौतम ऋषि जो है, जो गंगा स्नान के लिए गए हैं, वस्त्र ऊपर रख दिए, लिया कमंडल और गंगा जी में प्रवेश किया। जैसे ही गंगा जी में प्रवेश किया, आधी रात का समय है, गंगा जी सो रही भैया, और जो ही कमंडल को डुबोया गौतम ऋषि ने, तो गंगा जी जाकर ध्यान दें, गौतम ने जाकर कमंडल डुबोया, गौतम ने जाकर कमंडल डुबोया, गौतम ने जाकर कमंडल डुबोया, गंगा ने सत्य सुनाया, गंगा ने सत्य सुनाया, गंगा सत्य सुनाया। आओ अधम नीच, जाओ अधम नीच, पापी तो घर को किया इंद्र अधर्म, किया इंद्र अधर्म, सवेरे सवेरे क्या इंद्र अधर्म, जैसे ही गंगा जी में गौतम ऋषि ने कमंडल डुबोया, गंगा जी सो रही थी, गंगा जी जाग गई, कौन है? गौतम ऋषि हाथ जोड़ के खड़े हो गए, माँ तुम्हारा शिष्य गौतम, तुम्हारा बेटा गौतम, गौतम तुम रात के 12 बजे, मैया आज रात के 12 बज रहे, अरे हाँ इस समय तो रात के 12 बज रहे। गौतम ऋषि हाथ जोड़ के बोले, माँ मैं तो रोज आपका स्नान करने के लिए आता था, तो मुर्गे की आवाज को सुन के आता था, और आज भी मैं मुर्गे की आवाज को ही सुनकर के स्नान करने के लिए आया हूँ, पर आप कहती हो कि रात के 12 बज रहे हैं। गंगा मैया ने ज्ञान दृष्टि से देखा, समझ गई, कहने लगी गौतम तुम्हारे साथ में छल हो गया। माँ मेरे साथ में छल? हाँ, इंद्र ने तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी के साथ में छल किया, ये सब उसकी ही चाल है। इस समय तो रात के 12 बज रहे, जाओ जल्दी घर को। गौतम ऋषि ने उठाया कमंडल और वस्त्र वहां से चल पड़े, आए अपने कुटिया के पास। ध्यान दें, गौतम ऋषि लौट द्वारे पे आए, गौतम ऋषि लौट द्वारे पे आए, गौतम ऋषि लौट द्वारे पे आए। अहिल्या को पूछा तो किसको छुपाए, अहिल्या को पूछा तो किसको छुपाए, अहिल्या को पूछा तो किसको छुपाए। ना बोली ना चाली,
पत्थर सवेरे सवेरे हो जा तो पत्थर। गौतम ऋषि लौट करके आए, पूछा, आवाज लगाई, अहिल्या, ए अहिल्या। अब अहिल्या चक्कर में पड़ गई, ये तो मेरे स्वामी की आवाज है और एक पति मेरे पास में बैठा और एक पति मेरा आवाज दे रहा है। आज अहिल्या की समझ में नहीं आया ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अहिल्या ने जाकर के दरवाजा खोला और जैसे दरवाजा खोला तो सामने किसको देखा, अपने पति महाराज गौतम ऋषि को देखा। जब गौतम ऋषि को देखा तो पीछे मुड़ के देखा, तब तक इंद्र अपने भेष में आ चुके भैया। तब तक इंद्र अपने असली भेष में आ गए। गौतम ऋषि ने इंद्र को देखा, आंखें लाल हो गई, क्रोध के मारे आंखें लाल हो गई। इधर इंद्र को श्राप दे दिया, किसने, गौतम ऋषि ने। अरे इंद्र, तू देवताओं का राजा है लेकिन फिर भी तेरे मन में ऐसा छल, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। क्या श्राप दिया भैया, गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, जा इंद्र, कहाँ गौतम छलकियो हमारे, मेरे साथ में छल किया, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। अरे कहाँ गौतम छलकियो हमारे, सहसा भागा इंद्र तुम्हारा। ऐसा जब श्राप दिया, फिर देखा इसको चंद्रमा को जो मुर्गा बने टहल रहे, और जैसे गौतम ऋषि ने चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा को भी श्राप दे दिया, तूने एक अधर्मी का साथ दिया है, जा मैं तुझे भी श्राप देता हूँ। क्या श्राप दिया भैया, ध्यान दे, मुनि मयंक को श्राप दे लगाए और भाग चौथ चंदा चंद्रमा को भी श्राप दे दिया, जा चंद्रमा, तूने एक अधर्मी का साथ दिया है, तो भी कुमंत पर चल गया, कुपंथी मार्गी का साथ दिया, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद भादव की शुक्ल पक्ष चौथ को जो तुझे देखेगा उसे बिना किए का पाप लगेगा। आज भी लोग भादव की शुक्ल पक्ष चौथ को चंद्रमा को नहीं देखते हैं, अगर देख ले तो उनको बिना किए का पाप लगेगा, इसलिए आज भी कोई नहीं देखता भैया। इधर दोनों को श्राप मिल गया। अब गौतम ऋषि ने पूछा अहिल्या से, अहिल्या बोल ये सब क्या हो गया। अहिल्या कुछ न बोली, एकदम खड़ी है, न हिली न डुली न बोली। बेटी भी खड़ी है, बेटी भी खड़ी, कौन, अंजलि। तो पहले अंजलि से पूछा, बेटी अरे तू बता, तेरी माँ नहीं बोल रही तो तू ही बता ये सब क्या हो गया। पर बेटी भी नहीं बोली, और जब बेटी नहीं बोली तो गौतम ऋषि ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, अपनी बेटी को भी श्राप दे दिया, जा अंजलि तो अपनी माँ का साथ दे रही है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे कुंवारेपन पर पुत्र का जन्म होगा। उन्हीं अंजनी से कुंवारेपन पर ही श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब अहिल्या से पूछा, क्या बता अहिल्या ये सब कैसे हो गया, क्या तू नहीं जानती। पर अहिल्या ना बोली। ए भैया कोई गलती करो, ध्यान दीजिएगा, यदि गलती हो जाए और यदि उसका पश्चाताप कर लो तो सामने वाला तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन अगर तुम बोलो ही ना, चालो ही ना, कुछ कहो ही ना, तो फिर समझने वाला क्या समझेगा कि इसमें इनकी भी मर्जी थी। तो अब गौतम ऋषि ने कहा, बोल अहिल्या सब
तेरे साथ क्या हो गया, कैसे क्या हुआ, पर अहिल्या नहीं बोली। और जब नहीं बोली, ना बोली, ना चली, ना डुली, तो गौतम ऋषि ने कहा जा, मैं समझ गया तेरी मानसिकता, मैं तेरी मानसिकता समझ गया, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। तो पत्थर की भांति खड़ी, मैं पूछ रहा हूँ तो जवाब नहीं दे रही, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्थर हो जा। समय के अनुसार वही अहिल्या पत्थर हो जाती है। गौतम ऋषि आश्रम छोड़ करके चले गए। ये बात कौन बता रहा है, कौन बता रहा भैया? विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम को बता रहे हैं। ध्यान देंगे, विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम को बता रहे हैं, राम इस प्रकार से इस अहिल्या को श्राप लगा, जबकि अहिल्या की कोई गलती नहीं, अहिल्या निर्दोष थी, लेकिन फिर भी गौतम ऋषि ने इसको दोषी समझ करके इसे श्राप दे दिया और आज ये पत्थर बनी पड़ी है। लेकिन भैया जरा विचार करना, इधर भगवान राम ने कहा, गुरुदेव एक बात नहीं समझ में आई। क्या नहीं समझ में आया? बोले समझ में ये नहीं आया कि आखिर अहिल्या ने इंद्र को श्राप क्यों नहीं दिया, अहिल्या ने इंद्र को श्राप क्यों नहीं दिया, और गौतम ऋषि से सत्य बात क्यों नहीं बताई, कारण क्या था? भैया ध्यान देंगे, गौतम ऋषि से सत्य बात क्यों नहीं बताई? जिस समय गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि जा अहिल्या तो पत्थर हो जा, जा अहिल्या तो पत्थर हो जा, तूने इंद्र का विरोध नहीं किया, तूने इंद्र का विरोध नहीं किया, तूने उसे श्राप नहीं दिया, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तो गौतम ऋषि की जो पत्नी थी वो कहने लगी, महाराज पहले हमारी बात तो सुन लो। क्या बोली? पहले हमारी बात तो सुन लो तब मुझे श्राप दो। तो कहने लगे गौतम ऋषि, बोलो क्या कहना चाहती हूँ? बोले मैं ये कहना चाहती हूँ, भैया जी की तरफ से 20 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान। बोलिए शंकर भगवान की। भैया गौतम ऋषि ने जब श्राप दिया कि जा तो पत्थर हो जा, क्या हाथ जोड़ के बोल पड़ी, महाराज श्राप देने से पहले हमारी बात तो सुन लो, उसके बाद आप मुझे श्राप दे देना। अगर हमारी गलती हो तो मुझे श्राप दे देना, मुझे श्राप मंजूर है, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो। तो गौतम ऋषि ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो, बताओ क्या बात बताना चाहते हो? बोली महाराज इंद्र भेष बदल करके आया था, इसलिए मैं पहचान न पाई। इंद्र भेष बदल करके आया था, इस समय इस वजह से मैं पहचान नहीं पाई। तो महाराज इसमें हमारी गलती क्या है, हमारी गलती कहाँ से है, और आपने मुझे श्राप दे दिया। तो गौतम ऋषि ने कहा, अहिल्या ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूँ कि इंद्र भेष बदल के आया तो पहचान न पाई, तब ऐसा हुआ, लेकिन जब तू जान पाई थी तब तो तुझे श्राप देना चाहिए था। जब तू पहचान पाई थी कि ये इंद्र है और इसने तेरे साथ में छल किया, तब तो तुझे श्राप देना चाहिए था। अगर तू श्राप दे देती इंद्र को तो मुझे श्राप देने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे श्राप देने की जरूरत नहीं पड़ती अगर तू श्राप दे देती। क्योंकि सुनो, गौतम ऋषि कहने लगे, अरे छल तो बिंदा के भी साथ में हुआ था। जानते भैया, बोले छल तो बिंदा के भी साथ में हुआ था, लेकिन जब भगवान नारायण जालंधर का भेष बना करके गए, बिंदा के साथ छल किया, जब भेष बना के गए तब तो बिंदा नहीं जान पाई, छल हो गया बिंदा के साथ, लेकिन बाद में जब जान पाई तो बोलो नारायण को श्राप दिया था कि नहीं दिया था, जाओ पत्थर हो जाओ। वही भगवान नारायण सालिक राम बन के गंडकी नदी में पड़े। भैया ध्यान दीजिएगा। तो बोले जब वो जान पाई थी तब तो उसने श्राप दे दिया, पर तूने क्यों नहीं दिया, तूने क्यों नहीं दिया? ए भैया, किसी ने कहा कि अगर नारायण ने ऐसा किया